हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दिस इज आदित्य। तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स हम कल इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। निफ्टी में हमने कल क्लियरली डिस्कशन किया था, अगर ये रेंज के ऊपर या फिर ये रेंज के नीचे अगर कहीं ना कहीं अगर ये ब्रेक कर गया तो इमीडिएट हमारा जितना ये रेंज है उतना ही हमारा ऊपर के साइड में टारगेट या फिर नीचे के साइड में टारगेट होना चाहिए। लेकिन आज अगर हम देखेंगे समवेयर अराउंड 18,000 के आसपास ये गैप अप खुला है। गैप अप खुलने के बाद ये बहुत टाइम इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा था। आफ्टर 12 इसने एक ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये कंटिन्यू साइडवेज था। मतलब ये 18,000 का लेवल रिस्पेक्ट कर रहा है। 18,000 के नीचे ये कभी आया नहीं। बायर्स के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसी लेवल के आसपास ये होल्ड कर रहा है। ये सबसे ज़्यादा बायर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये कल गैप डाउन या थोड़ा बहुत फ्लैट खुल के अगर ये नीचे आ जाता तो एक अच्छा खासा सेल ऑफ भी आ सकता था। तो चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि मार्केट अभी 18,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है अपना लेवल। अभी हमें ऊपर के साइड में पता नहीं कि ये ऊपर कहाँ तक जा सकता है, लेकिन मार्केट जिस रेंज में इसी लेवल के आसपास ये होल्ड कर रहा था कब से, तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये कल भी एक गैप अप या फिर एक गैप डाउन ओपन हो सकता है। हम ट्रेड तभी करेंगे जब ये मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की साइड अगर ये क्रॉस कर रहा है तभी उसमें हम ट्रेड करेंगे। मैक्सिमम 20 से लेकर 30 रुपीज़ का हमारा इसमें एसएल रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। एसएल इस बार हम छोटा देंगे क्योंकि अगर ये फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर क्रॉस कर गया तो एक ऊपर की तरह एक मोमेंटम हो सकता है। लेकिन ये रेंज मार्क करके रखिए। अगर इसके ऊपर या फिर इसके नीचे चला गया तो हम इसको बाय या फिर सेल कर सकते हैं। अगर इसके नीचे चला गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 18,000 और सेकेंड टारगेट हो जाएगा 17,940, जो कि है प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है। तो मार्केट इसी रेंज के आसपास होवर कर सकता है। अगर बहुत बड़ा गैप अप या फिर गैप डाउन खुल गया तो हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, हम एक दिन होल्ड करेंगे क्योंकि थर्सडे के दिन एक्सपायरी है तो एक मोमेंटम डिसाइड हो सकता है। बैंक निफ्टी डिस्कशन किया था, सेम लाइक निफ्टी ओनली। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है या फिर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, इधर साइड वी आर गोइंग टू ट्रेड और एसएल हमारा बहुत छोटा रहेगा इसके अंदर। बैंक निफ्टी भी आज ऊपर ओपन होकर नीचे आया। नीचे आने के बाद ये कंटिन्यू वोलेटिलिटी से साइडवेज था। इसके बाद इसने एक ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन ये थोड़ा बहुत रिटेस्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि 40,800 का एक राउंड नंबर है। अगर 40,800 के नीचे एक भी अगर कैंडल इसने क्लोज दी तो उसी कैंडल का लो को हम इसको सेल करेंगे और उसी कैंडल के हाई का उसका हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है उसी के आसपास हमारा टारगेट रहेगा। लेकिन मार्केट को कल अगर फ्लैट खुल के अगर ये ऊपर चला गया, इसने ये स्विंग ब्रेक किया तो भी ये ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। अगर फ्लैट खुल के इसी लेवल के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है तो आफ्टर 12 या फिर 1:30 के आसपास ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे सकता है। लेकिन अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन खुल गया तो एक कंटिन्यू सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने इस सारे रैली में बाई किया था वो लोग सब ट्रैप हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने यहाँ पे बाई किया होगा तो यहाँ तक तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा होगा। जैसे ही उसका पोजीशन नेगेटिव में खुलेगा और सबसे पहले वही लोग सेल करना स्टार्ट करेंगे और फिर शॉर्ट सेलर्स और बढ़ जाएंगे और फिर शॉर्ट सेलर्स और बढ़ जाएंगे और फिर ये इंडेक्स नीचे भी आ सकता है। तो चलिए पहला स्टॉक देख लेते हैं। पहला स्टॉक है बंधन बैंक। बंधन बैंक अगर हम देखेंगे 300 के राउंड नंबर के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर कल बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगा तो बंधन बैंक भी उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि बंधन बैंक कंटिन्यू एक चैनल में फंसा था बहुत दिनों से। अगर कल ये 299 कल ये इंटरडे में क्रॉस कर रहा है तो हम इसको बाय करेंगे। 3 से लेकर 4 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। बंधन बैंक ट्राई करेगा 310 के आसपास क्लोजिंग देने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और ये आज एक ब्रेकआउट के सिनेरियो के जैसा लग रहा है। तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया में अगर हम देखेंगे एक प्राइस एक्शन बन रहा है नीचे की तरफ। क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो प्रीवियस स्विंग था मार्केट उसके नीचे इसने ब्रेक कर दिया है। तो ब्रेक करने के बाद ये अभी फॉलो थ्रू करेगा इस स्विंग के नीचे जाने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे क्लियरली देखेंगे, एक बुलिश मूवमेंट के बाद एक बियरिश, फिर एक बुलिश, फिर ये नीचे की तरफ ब्रेक कर गया है। और अभी जनरली प्राइस एक्शन में क्या होता है कि ऊपर जाने के बाद ये लोज या फिर हायर हाइज बनाता है और जब भी इसको नीचे आना है तो ये पॉइंट से नीचे आ जाता है और फिर उसी लेवल के आसपास रिटेस्ट करके फिर नीचे आता है। तो इसी के अंदर एक एम पैटर्न भी बन जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी थोड़ा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे हमें सेल करने के लिए मिल रहा है। अगर कल 230 कल ये इंट्राडे के अंदर फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो हम इसको सेल करेंगे। 2 से लेकर 3 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 1:3 या फिर 1:2 पे आप रख सकते हैं। जितना आपको चाहे आप उतना उसको ट्रेल कर सकते हैं। मैं जनरली टारगेट प्रीवियस डे के लो के आसपास रखता हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने इसी पॉइंट के आसपास बाय किया है उनका स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट फिर से ऊपर चला जा सकता है। तो ये कल नीचे आ सकता है, लेकिन इसको फ्लैट खुल के हमारा लेवल क्रॉस करना चाहिए।
तो चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक अगर हम देखेंगे कंटिन्यू एक बुलिश मोमेंटम के बाद ये अभी यहाँ पे ब्रेकआउट के लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू 5 to 6 डेज ये इसी लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है और चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। अगर कल 1515 कल ये इंट्राडे के अंदर क्रॉस कर रहा है तो हम इसको बाई करेंगे। 4 से लेकर 5 रुपये का हमारा इसमें स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। अगर कल बैंक निफ्टी अगर कल फ्लैट खुल के ऊपर जाने लगा तो बंधन बैंक और HDFC बैंक हमें बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर सकते हैं और बैंक निफ्टी और ऊपर जा सकता है और हमारा इसमें HDFC बैंक में टारगेट भी हिट हो सकता है। जब भी मार्केट को एक रेजिस्टेंस ब्रेक करना होता है तो वो पहले रेजिस्टेंस के बाद ये नीचे आता है, नीचे आने के बाद इसी लेवल के आसपास ये होल्ड करता है बहुत 2-3 दिन और फिर ये जाके ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये फर्स्ट टाइम गया ब्रेक नहीं कर पाया, नीचे आया, सेकंड टाइम गया नीचे आया, अभी ये थर्ड टाइम जा रहा है। तो चांसेस आर वेरी हाई कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है और नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है तो एक यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न भी फॉर्मेशन की तरह आपको दिख सकता है जो कि ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे सकता है। चलिए अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक W पैटर्न बना के इसने एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद ये एक दिन होल्ड किया, होल्ड करने के बाद फिर से एक मोमेंटम, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। 65 अगर कल इंट्राडे में फ्लैट खुल के क्रॉस करने लगा तो हम इसमें बाई करेंगे। 5 से लेकर 6 रुपये का हमारा इसमें एसएल रहेगा और 1:2 हमारा इसमें टारगेट रहेगा। क्योंकि अगर जैसे ये W पैटर्न जब ये W पैटर्न के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, इसने एक ब्रेकआउट दिया, इसी टाइम पे इसने 3 से 4 से 5 दिन इसने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद ये प्राइस ब्रेक करने के बाद होल्ड करके फिर से ये एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दे रहा है। टिपिकल गैप डाउन ओपन हो गया तो ये सारे बैंकिंग स्टॉक्स भी नीचे खुल सकते हैं और ये हमारा लेवल जब आएगा नहीं तो हम इसमें बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। तो चलिए गाइस आज के वाले इस वीडियो में इतना ही। मिलते अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।